हेलो 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 हेलो। हेलो 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 एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक बढ़िया से आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फटाफट से कंफर्म करें। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक थम्स अप कर दीजिए अगर कमेंट नहीं कर सकते तो। हम्म, चैट को रहने दे चालू। यस, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? एक बार फटाफट से कंफर्म करें। अगर सारी चीजें रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक आ रही है? ओके, एक, ठीक है। चलिए भाई फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम लोग टेस्ट पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं जो अभी अभी रिसेंटली आप लोगों ने टेस्ट दिया था लास्ट डे। तो इस टेस्ट पेपर में क्या क्या था, किस किस तरीके के क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस को फटाफट से बच्चों आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए कि आप लोगों ने जो पेपर दिया है उसमें कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। आंसर की से आप लोग मैच कर लेंगे। एंड दूसरी चीज ये होती है कि पेपर के टाइम पे आप लोगों ने कैसे सोचा और कैसे हमें सोचना था। यस, ठीक है। चलिए, तो भाई यहां पर जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ log x बेस y प्लस log y बेस x, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 12, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या रहा होगा ये हमें बताना था। तो वो जो मेरे दिमाग में यहां पर पता है क्या आया कि log x बेस y प्लस, क्या मैं इसको 1 अपॉन करके और इनको आपस में बदल दूं कि हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखो दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। बेटा हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई थी और वो क्या पढ़ा था वो देखो कि x प्लस वन बाई एक्स अगर 2 है तो यहां से अगर आप एलसीएम लेते हैं इसका तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू 1 आ रहा था आंसर। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, log x बेस y किसके बराबर मिलेगा, 1 के। तो बेटा यहां से x और y क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ये लो भाई पहली बात, ठीक है, x और y क्या आ जाएंगे, 1 के बराबर आ जाएंगे। दूसरी बात पे चलते हैं कि यार यहाँ पे पुट कर देते वैल्यू कि हाँ सर बिल्कुल पुट कर देते हैं, x बराबर y है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बनेगा, एक में x प्लस 4 बनेगा और एक में x माइनस 3 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर x बराबर माइनस 4 आ रहा है मेरे पास, माइनस 4, और दूसरा x की वैल्यू 3 आ रही। भाई माइनस 4 तो काम ही नहीं करेगा, लॉग के अंदर बैठे हैं, x शुड बी पॉजिटिव। तो मेरे पास यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3 इंटू 3, तो पहले का 9 आंसर विल बी द करेक्ट करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है भाई? हाँ जी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछते चलना, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना। कितना आसान सवाल था और आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा होगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली दिस क्वेश्चन बिलोंग फ्रॉम द रिलेशन, टॉपिक रिलेशन, ठीक है। हम लोग 11th के साथ साथ 12th में ये वाला पार्ट बेसिकली कवर कर रहे होते हैं। यहां पर आते हैं, एस है ना, एस एक सेट दिया है, रिलेशन दिया है बेसिकली, एस और टी दो रिलेशन है अलग अलग। यहां पे रिलेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है बेटा। और यहाँ x की वैल्यू के बारे में उसने बोला है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से 2 के बीच में है। तो यार ये बताओ अगर ये 0 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू कितनी होगी कि सर x प्लस वन निकाल देते हैं कि हाँ जी,
तो मैं कहूंगा कि 1 से 3 के बीच में रहेगी, तो y की वैल्यू मेरी 1 से 3 के बीच में रहेगी। ये हो गया। अच्छा, y इक्वल्स टू अगर x प्लस 1 है, तो यहाँ पे ये जो चीज पूछी है, हमें क्या क्या पूछा है, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है ना। ऑप्शन हमारे पास ए है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। बी क्या बोल रहा है कि T इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R बट S इज नॉट। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंस। सी ऑप्शन कह रहा है हमारे पास नाइदर S नॉर T इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R बट T इज नॉट। ठीक है जी। तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो ये मैं कहूंगा कि x कोमा y जो हैं अगर किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, आर नहीं ये s से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये s सेट्स रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है y इक्वल्स टू x प्लस 1। तो अगर मान लो y कोमा x, अगर मैं इसका x और y को उल्टा कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कि x की वैल्यू y प्लस 1 होनी चाहिए, यस और नो। और ये तो भैया गलत हो जाएगा ना, सर क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा कि y तो आपका 1 से 3 के बीच में था, तो y अगर 1 से 3 से था, तो अगर मैं इसको y प्लस 1 कर दूं तो ये 2 से 4 हो जाएगा, और x तो मेरा क्या होना था, 0 से 2 होना था। तो ये उल्टा जो है x और y को चेंज करने पर ये चीज उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दैट्स वाई मैं ये बोलूंगा कि y कोमा x है ना, y कोमा x इज नॉट बिलोंग्स टू s, नॉट बिलोंग्स टू s। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। तो रिफ्लेक्सिव अगर नहीं है तो मैं ये बोल दूंगा सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन हम ये बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे रिलेशन को चेक करते हैं, टी को। टी के बारे में हम क्या कहेंगे, हम ये कह रहे हैं कि अगर x कोमा y बिलोंग्स टू t है, इसका मीनिंग क्या दिया है बेटा, इसका मीनिंग दिया है कि x माइनस वाई जो है वो इंटीजर है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। ठीक है भाई। तो ये बताओ, माइनस कॉमन ले लू, माइनस कॉमन ले लू तो y माइनस एक्स जो होगा उल्टा ना, या फिर ऐसे कर दो, या फिर ऐसे कर दो आगे, y माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया, ये तो माइनस टाइम्स एक्स माइनस वाई आया ना, तो इट इज ऑल्सो इंटीजर, ऑल्सो इंटीजर, है ना। हैंस हैंस y comma x also belongs to relation t, also belongs to t। ठीक है बेटा, x comma y क्या बोला था कि x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए, तो मैंने कहा इंटीजर है। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ y माइनस एक्स, तो वो भी माइनस टाइम्स आएगा बट इंटीजर तो होगा ही होगा, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मैं कहूंगा कि भैया ये वाला जो फंक्शन है, मतलब ये वाला जो रिलेशन है मेरा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी, सिमेट्रिक, यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव। सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक होता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि x कोमा x बिलोंग्स टू r, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, है ना, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए x और y को बराबर कर देते हैं, बराबर, बराबर कर दिया, तो यहां से क्या आएगा, x माइनस एक्स बराबर 0। इट इज इंटीजर, हाँ भाई ये तो इंटीजर है। ठीक है, इट इज इंटीजर, हैंस हैंस टी इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ए कॉमा ए लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बच्चों। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे, इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू r बिलोंग्स टू t मींस, मींस क्या आ गया यहां पर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू i1 इंटीजर 1। फिर मैं कहूंगा कि y कॉमा z, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, ऑल्सो बिलोंग्स टू टी, इंप्लाइज दैट y माइनस जेड बराबर इंटीजर नंबर 2, कोई दूसरा इंटीजर है, बराबर। ठीक है बेटा, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, है ना, ऐड कर दूं, तो क्या आ जाएगा कि x माइनस जेड इज इक्वल्स टू
जेड इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, दिस इज i1 प्लस i2, दो इंटीजर का सम आ रहा है, तो ये भी इंटीजर हो गया। हैंस x कोमा जेड इज ऑल्सो इन t, ठीक है, ये t से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो इट विल बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बी ऑप्शन आ जाएगा कि t तो इक्विवेलेंस है, बट s इज नॉट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप 11th के हैं तो ये वाला पार्ट बेसिकली हम लोग 12th में कवर कर रहे होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई बताइए ट्रिग्नोमेट्री जो है हमने वैसे कर रखी है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी हम लोग कर लेंगे, क्या कोशिश होगी वो देखो बेटा, 1 माइनस टेन टू डिग्री, 1 माइनस टेन टू डिग्री इंटू कॉट 62। अब भाई कॉट 62 की बात हो रही है, तो एक काम करता हूं मैं, कॉट 90 माइनस 28 लिख देता हूं, सही है, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको, और इसको मैं लिख रहा हूं 10, 180 माइनस 180 माइनस कितना आ जाएगा 28, 180 माइनस 28 माइनस कॉट, यहां पर कितना बन रहा है किधर 90 माइनस 2, कॉट 90 माइनस 2 कर दिया मैंने, ओके। यह आ गया बेटा 1 माइनस टेन टू डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा 10 28 डिग्री आ गया, होल डिवाइड बाई दिस विल बी माइनस 10 28 एंड दिस विल बी माइनस का 10 2 डिग्री। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b अपॉन 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b, ये आ रहा है। तो क्या मैं इस वाले पार्ट को माइनस 1 अपॉन 10 30 लिख सकता हूं, यहां सर a प्लस बी 28 प्लस 2, ये 10 30 नीचे आएगा लेकिन क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा, ठीक है। अब जब ये वाली बात आ जाएगी बेटा तो क्या करेंगे, 10 30 की वैल्यू यू नो 1/√3 होती है, तो दिस विल बी -√3 आंसर, बी ऑप्शन अगेन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान था यार, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कितना हलवा सवाल, y की पावर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये y की पावर में दे रखा है एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। अब एक बात बताओ, किसी की पावर कुछ रखने पर अगर वो 1 आ रहा है दैट मींस पावर क्या होगी, या तो 0 होगी या वो नंबर खुद 1 होगा, राइट, यही यही बात बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल। तो पहला केस लेते हैं, इफ y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, तो आगे ये भी तो रिलेशन दे रखा है कि हाँ सर ये भी तो रिलेशन दे रखा है ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये एक हो गया है ना, एक एक सॉल्यूशन आ गया, और दोनों इंटीजर है एंड x और x मेरा पॉजिटिव है, ठीक है भाई। तो 5,1 एक सॉल्यूशन आ गया, 5,1। दूसरा, इफ y इक्वल्स टू -1, लेकिन बेटा एक चीज है कि -1 लेने पर ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दैट शुड बी इवन, तो मैंने यहां पे लिया x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 7, ठीक है। नाउ ऑल्सो चेक है ना, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 प्लस 12 एंड दिस इज इवन, राइट, दिस इज इवन, चेक करो 49 प्लस 49 ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, इवन प्लस इवन इवन आ जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ भाई इसका मतलब x इक्वल्स टू 7 पॉसिबल है, तो 7 कोमा -1 एक सॉल्यूशन ये आ गया, ऊपर 5,1 आ गया था। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड केस क्या है, जो एक्सप्रेशन है पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दैट शुड बी 0, ये 0 हो जाए, तो यहाँ पे x प्लस 4 आएगा एंड यहाँ पे x प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 0, तो बेटा x बराबर -3 और -4 आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है बिकॉज यू आर टेकिंग x पॉजिटिव, ठीक है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो अगर देखें तो ओनली
Z2 सॉल्यूशन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर कि इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटा हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ रहा है, देखो Z1 and Z2 be the two distinct non real complex numbers on the argand plane, एंड उसने एक चीज बोल रखी है, क्या बोल रखा है कि Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 बार अपॉन Z2 बार इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक चीज जानता हूं कि यार ये वाली चीज है ना, और 2 दे रखी है, तो यहां से कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल लेते हैं वो देखना अभी आप। इसे Z1 अपॉन Z2, हम जानते हैं कि Z प्लस Z बार है ना, जब मैं Z प्लस Z बार बोलता हूं तो ट्वाइस ऑफ रियल Z आता है। यस और नो? कि हाँ जी सर बिल्कुल, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ रियल Z, क्योंकि x प्लस आयोटा बी होगा, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, तो 2a आ जाता है। 2a विल बी द रियल पार्ट ऑफ इट। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं इसके इससे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2, ये वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 1, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, कि Z1 अपॉन Z2 का रियल पार्ट तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट तो 1 आ जाएगा, इतनी की गारंटी हम लोग ले सकते हैं, बाकी आगे पता चलेगा। अब ट्राइंगल AOB की बात कर रहे हैं, तो आर्गेंट प्लेन में O इज द ओरिजिन। ठीक है, O इज द ओरिजिन। अब मेरे पास सपोज कहीं A है और कहीं पे B है, हम इस तरीके से A B ले लेते हैं, A एंड B, देयर इज सपोज देयर इज समथिंग Z1 ले लेते हैं, Z1 एंड देयर इज Z2, कहीं पे भी Z2 है मेरे पास, ऐसे और ऐसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग। अब बेटा जब एंगल की बात आ रही है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ कौन सा आर्गुमेंट, ABO, मतलब इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हमें नहीं पता, हम बस इतना जान सकते हैं कि इस एंगल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस एंगल के आर्गुमेंट को निकालने के लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे, एंड दैट विल बी रोटेशन थ्योरम। हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, और एक चीज कुछ और दे रखी, टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गेंट प्लेन, सिंपल इतना ही दे रखा है। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है एंड ये रोटेट हो रहा है, ये वाला पार्ट रोटेट हो रहा है इधर। ठीक है, तभी एंगल थीटा आएगा, दिस पार्ट इज रोटेटिंग लाइक दैट। या फिर इसको मैं इधर रोटेट करा दूं, इसको मैं इधर रोटेट करा दूं, तो फाइनल क्या आएगा, तो मैं यहां ले रहा हूं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज इनिशियल 0 माइनस Z2। यहां पे कितना आ जाएगा, देयर विल बी 0 माइनस Z2, 0 माइनस Z2। हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ले रहे हैं कि Z1 माइनस Z2 ये फाइनल है, एंड 0 माइनस Z2 विल बी द इनिशियल। ठीक है, अगर मैंने ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से ले लिया, तो यहाँ पे दिस विल बी द, ये जो एंगल आएगा मेरे पास, फाइनल ये है, इनिशियल ये, तो मैं क्लॉकवाइज रोटेशन जा रहा हूं, दिस विल बी द माइनस का थीटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अपॉन Z2 ऊपर आता है, अपॉन में इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर 0 माइनस Z2, दिस ये मैंने ले लिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। अब माइनस थीटा आ गया, तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिखूंगा कि आर्गुमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इस बात को ढंग से समझना कि सर Z1 Z2 अगर मैं कर रहा हूँ तो 1 माइनस देयर विल बी Z1 अपॉन Z2 आ जाएगा, 1 माइनस Z1 अपॉन Z2 आ जाएगा। ठीक है, कितना शानदार सी बात कह दी यार, देखो ये
अब Z1 अपॉन Z2 का रियल पार्ट क्या है भाई, 1 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि Z1 अपॉन Z2 जो भी रहा होगा 1 प्लस आयोटा y रहा होगा, कुछ x तो 1 हो गया ना, तो 1 प्लस आयोटा y रहा होगा। ठीक है साहब, 1 प्लस आयोटा y कर दो, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा y आ गया बस, है ना। एंड दिस इज इक्वल्स टू जो भी अभी निकाल रहे हैं अपन, निकाल लेंगे इसको डेटा को। तो बेटा 1 से 1 कट गया, तो मैं ये कहूंगा कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा y, मतलब दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो इसका जो भी आर्गुमेंट है दैट कैन बी ओनली प्लस माइनस पाई बाई टू। इसका जो आर्गुमेंट है वो प्लस माइनस पाई बाई टू ही हो सकता है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे प्लस पाई बाई टू दे रखा है, ठीक है, क्योंकि मॉड भी लेना था, उसका मैग्नीट्यूड लेना था, मतलब लाइक मॉडुलस दे रखा है यहाँ पर, तो ये हो गया पाई बाई। बताइए किसी को कोई डाउट? यहाँ पे रोटेशन थ्योरम का इस्तेमाल किया हमने, रोटेशन थ्योरम के इस्तेमाल से हम लोगों ने ये क्वेश्चन निकाला है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, बहुत ही सुंदर सा सवाल। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 आइडेंटिकल फिजिक्स बुक्स एंड 3 आइडेंटिकल मैथमेटिक्स बुक्स अमॉन्ग 3 स्टूडेंट सच दैट ईच स्टूडेंट गेट एटलीस्ट 1 बुक। ये कंडीशन क्या दे दी है कि कम से कम एक स्टूडेंट को एक किताब तो मिलनी चाहिए। अब बेटा मैं एक काम करता हूं कि 3 किताबें जो हैं वो फिजिक्स की हैं एंड 3 किताबें जो हैं वो मैथमेटिक्स की हैं, आइडेंटिकल किताबें हैं। तो टोटल निकालते हैं, 3 किताबों को 3 लोगों में बांटना है मुझे। तो 3 किताबों को 3 लोगों में बांटना है, तो 3 प्लस 3 माइनस 1 करोगे आप, C3 माइनस 1 करोगे, तो अगर आप इस पार्ट को देखोगे दिस विल बी 5C2, यहां पर ये आ जाएगा एंड 5C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी द 10, ठीक है। तो मैं यहां पे टोटल केसेस निकाल रहा हूं, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे कि सर टोटल जो केस बनेंगे वो आएंगे 10 गुणा 10, है ना बेटा। ऐसे ही 3 मैथमेटिक्स को भी बांट दोगे 3 में। आप लोगों ने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड पीएनसी में पढ़ा होता है कि अगर ये n लिखा हुआ है और मुझे इनको किसी को 0 भी मिल जाए, उसकी कंडीशन के लिए n प्लस 1 2 3 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बेगर्स मेथड, इसे हम बेगर्स मेथड कह रहे होते हैं। तो फिजिक्स की बुक को करेंगे तो ये 10 आ रहा है, और मैथ्स को करेंगे तो 10 आ रहा है, तो 10 into 10 दिस विल बी 100, दिस विल बी द टोटल। ओके बेटा, क्या? हाँ जी सर। अब मैं यहां पर ABC कुछ केसेस ले रहा हूं, ए केस एन ऑफ ए केस कौन सा है वो देखें कि जो 3 बुक्स हमने फिजिक्स की हैं, 3 बुक्स मैथमेटिक्स की हैं, इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी एक पर्सन को 0 मिली, किसी एक को क्या मिली? 0, ठीक है। ऐसे बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जैक्टली 2, 2 में ही मैंने बांटा, तो एग्जैक्टली 2 में ही बांटनी है अगर, तो क्या केस बनेगा कि सर ये केस बनेगा 3 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1। अब मैंने क्या करा बेटा, देखो फिजिक्स और मैथ्स दोनों को ही कितने लोगों में बांटा है? 2 लोगों में, एक को कुछ भी नहीं मिला, है ना, एक को 0 मिला, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो 0 वाला केस ले लिया एक को, तो यहां पर कितना आ गया कि सर ये आएगा 3 प्लस 2 4C1, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, दिस विल बी द 16। ओके, अब यहां पर अगर आप एक्स वाई जेड लेके चल रहे हो, तो ये हो गया कि x को 0 मिला, अब ऐसे ही y को भी 0 मिलेगा, है ना, z को भी 0 मिलेगा, तो यहां पे 16 16 16 तीनों के केसेस ऐसे आएंगे 16 16 16। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जैक्टली 2 के केस को मैं यहां पर इसको ना 3 टाइम्स और कर सकता हूं, 1 मिनट, इसको 3 टाइम्स और कर देता हूं इनटू 3। क्लियर है? देखो हमने किसी एक को इसमें से छोड़ दिया, किसी एक को छोड़ दिया, अब x को छोड़ा तो 16 केस, y को छोड़ा तो 16 एंड z को छोड़ा तो 16, 16 इंटू 16 इंटू ये आ गया। अब दूसरा केस ले रहे हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जैक्टली 1, भाई
एक को ही देना है तो वो केस कितना आएगा सर? वो केस तो 1 ही आएगा, है ना। लेकिन 1 into 3 हो जाएगा तो वो केस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक को ही सारे के सारे दे दो तो या तो x को दे दिए या y को दे दिए या z को दे दिए, राइट। तो ये आ जाएगा। ठीक है साहब, इतना आ गया और इतना हमारे लिए काफी है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा कि सर फाइनल आंसर में ना हम एक काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं कि टोटल में से अब मैं एटलीस्ट 1 वाला केस जो है मतलब जिसमें 2 में बांटा था वो हटा देते हैं और जिसमें हमने एग्जैक्टली एक को ही दिया था वो भी केस हटा देते हैं। ठीक है, दोनों केस हटा ही देते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा? 16 into 3, यहां पर आ गया 48। ठीक है, एंड एक को ही सारा का सारा दे दिया है वो केस हमारे पास आ जाएगा माइनस। तो ये वाला केस बेसिकली मैं क्या ले रहा हूं वो भी देखो, 48 माइनस 3, राइट। ये खुद ही आपस में A यूनियन B यूनियन C निकाल रहा हूं, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C वाला लाइक केस है। तो ये वाला केस क्या हो जाता है? N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C आ जाता है। तो ये 16 प्लस 16 प्लस 16 आ जाएगा, फिर माइनस करते हैं अपन। अच्छा, तीनों वाला जो इंटरसेक्शन होता है वो तो यहाँ पर 0 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये कितना बन गया? लेट्स सी, 100 माइनस 45 एंड दिस विल बी द 55। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 55। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द 55। ठीक है, 55 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी, हमारे पास ये रहा अगला सवाल। वो ये कह रहा है कि एक बाइनोमियल है 2 की पावर 1/3, 3 की पावर माइनस 1/3 की पावर n। If the ratio of the 7 term from the beginning and of the expression and 7 term from its end is 1/6, then n क्या होगा? Then n क्या होगा? सिंपल रेशियो निकालना, मतलब रेशियो दिया है n निकालना है। तो बेटा सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा? दैट विल बी NC6, है ना। NC6 2 की पावर 1/3 की पावर n माइनस 6 एंड 3 की पावर माइनस 1/3 की पावर 6, ये जनरल टर्म होता है हमारा T7। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? दैट विल बी T। वहां पे फॉर्मूला बनता है बेटा कि n माइनस आर प्लस 2 होता है। कौन सा टर्म होता है? अगर आप पीछे से एंड की तरफ से कोई आरएथ टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हो, एंड की तरफ से आरएथ टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो उस केस में n माइनस आर प्लस 2th टर्म होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो दिस विल बी n माइनस 7 प्लस 2th टर्म, है ना, n माइनस 7 प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस विल बी n माइनस 5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां आ जाएगा nc, इससे एक कम करूंगा तो n माइनस 6 हो जाएगा। एंड यहां पर मेरे पास 2 की पावर जो 1/3 है इसकी पावर कितना बन जाएगा बेटा? 6 बनेगा। एंड 3 की पावर जो माइनस 1/3 है इसकी पावर में अब मेरे पास n माइनस 6 आएगा। ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये वाला पार्ट आ गया। अब बेटा इनका रेशियो 1/6 दिया हुआ है। ठीक है भाई, 1/6 दिया, रेशियो बराबर कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा NC6 इंटू 2 की पावर n माइनस 6/3 इंटू 3 की पावर इसको अगर आप कट करेंगे तो कितना बना देंगे? माइनस 6/3। मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, डिवाइड में 3 लिख रहा हूँ। एंड होल डिवाइड बाई, यहां पर आ रहा है NC n माइनस 6 आ रहा है, एंड 2 की पावर 6/3 आ रहा है, एंड 3 की पावर में माइनस टाइम्स कितना बनेगा? n माइनस 6/3 आ रहा है। और दिस इज इक्वल्स टू 1/6 गिवन है।
अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा देखूं बेटा कि ये वैल्यू तो बराबर होती है बाइनोमियल में, तो ये तो कट ही जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ कितना बनेगा कि सर 2 की पावर बनेगा n माइनस 6/3 और माइनस 6/3, तो 2 की पावर में n माइनस 12/3 बनेगा, ये बनेगा। 3 की पावर कितना बन रहा है कि 3 की पावर में सर इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एंड अगेन इसमें भी n माइनस 12/3 प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 की पावर -1। और ये तो क्या लिखा है, ये तो 6 की पावर n माइनस 12/3 तो लिखा है, हाँ सर, और ये 6 की पावर -1, पावर इक्वल कर n माइनस 12/3 इज इक्वल टू -1, तो 12 में से 3 घटा दो तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी। n इक्वल्स टू 9, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। यस एवरीवन, क्लियर है क्या बात? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? बाइनोमियल का क्वेश्चन था और बहुत सिंपल वाला सवाल था, ठीक है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन, 7 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड, ये तो बस यहाँ पर एंड वाला पार्ट जो है वो याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसका आंसर बताना है मुझे। समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ले रखी है, ये वाली वैल्यू बतानी, ठीक है। तो मैं क्या सॉल्व करूंगा वो देखो, 2x² माइनस px प्लस 8 बराबर 0, इसके रूट से अल्फा बीटा, तो यहाँ अल्फा ले लिया एंड अल्फा बीटा, एंड वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, p/2 के बराबर है, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 के बराबर। तो मैं इसको चेक करता हूं कि 1/अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सॉल्व होके उस वाले पार्ट कि सर ये तो ना 1 प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा होगा। मैंने कहा ओके। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, तो 1 प्लस 4 बाई अल्फा, दिस विल बी 5/अल्फा, दिस विल बी 5/अल्फा, ठीक है। अब मैं जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं जो गिवन है उस पे चलते हैं। आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी दे रखी है बेटा, और ये वैल्यू तो आपके पास 5/अल्फा हो गई, एंड दिस इज पावर आर। ये तो आपको जीपी नजर आएगी, हाँ सर, 5/अल्फा पहला टर्म, 5/अल्फा का स्क्वायर दूसरा टर्म, 5/अल्फा का क्यूब तीसरा टर्म, ठीक है भाई, ये चीज होगी हमारे पास। और अप टू इन्फिनिटी मैंने आपको फॉर्मूला करा रखा था कि ए अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, आर बोले तो ये रहा, कितने का कॉमन रेशियो आ रहा है, 5/अल्फा का। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, दिस विल बी 5/अल्फा माइनस 5, दिस विल बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, इक्वल्स टू 5 गिवन है। तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर 5 से 5 कट जाएगा, अल्फा विल बी 6, अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा किसका रूट है, इसका रूट है, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 36 इंटू 2 72 प्लस 8 80, 6p इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 80/6, 80/6, राइट। तो दिस विल बी 40/3, आंसर विल बी 40/3, यस, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, क्लियर है क्या बात सभी लोगों को? कितना आसान था ये क्वेश्चन भी, और ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। और क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक के साथ में थोड़ा सा सीक्वेंस का मिक्सचर लगाया इन्होंने यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। x+2 यहाँ पे ये है कि एक इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने बेटा। देखो कितना आसान होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। थोड़ा सा मैं स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि पेपर ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं, तो थोड़ा स्पीडली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 को इधर ले आओ, या फिर यहाँ पे ना x² + 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2x + 4 x² + 1, तो यह आ जाएगा x² - 2x - 3 < 0, ऐसा आएगा। तो बेटा यहाँ पर x² - 3x + x - 3 < 0 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में x - 3 आएगा एंड एक में x + 1 आएगा < 0। तो ये नंबर लाइन पे जाओगे तो -1 से 3 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये वाला इंटरवल हमारा आंसर आ जाएगा कि x का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 3 के बीच में है। अब -1 से बड़े में 0 आएगा,
1 आएगा 2 आएगा, कितने आएंगे इंटीजर्स? 3 आ जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी द 3। ठीक है, देखो 0 1 एंड 2, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल बेटा चलते हैं, अगला सवाल है हमारा सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी में आते हैं कि ये क्वेश्चन जो दिए हैं वो किस किस मतलब अलग अलग मैच द कॉलम टाइप के हैं, निकालने हैं सारी चीजें। एन ऑफ यूनिवर्सल दे रखा है, मतलब टोटल दे रखा है मुझे, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा कि सर? ये आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? ये आएगा। हाँ जी सर बिल्कुल। तो एन ऑफ ए कितना है? दैट इज 200। एन ऑफ बी कितना है? 300 माइनस 100, सो इट विल बी 400। क्लियर है क्या बात? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए, मतलब ए और बी दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यूनिवर्सल में से मैं ए यूनियन बी घटा दूं। ठीक है, तो 700 माइनस 400 दैट विल बी 300। किससे मैचिंग हो रही है कि सर? पहले वाला मैच कर रहा है 5 से। ऑप्शन में देखो, पी की मैचिंग 5 से किस किस में हो रही है? सर पहला तो गलत हो गया, बाकी हम चलते हैं इनमें। ए यूनियन बी कितना आया? 400 आया सर, 400 आया। इसकी 1 से मैचिंग हो रही है। क्यू की मैचिंग 1 से है, क्यू की मैचिंग 1 से है, तो ये भी गया। बी और डी ऑप्शन बचे, सी और डी ऑप्शन बचे। ए माइनस बी, ए में से उसका इंटरसेक्शन घटा दो, यही होता है ना, ए माइनस बी। एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं, तो 200 में से 100 माइनस करूंगा तो दैट विल बी 100, दैट इज इक्वल टू ये वाला 2 वाला। ठीक है, 2 वाले से मैच कर रहा है, तो आर को 2 से मैच करा दो। आर 2 दोनों में ही है भैया, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। ए डेल्टा बी, तो ए माइनस बी तो निकाला, दैट इज 100 प्लस 300 minus 100 that will be the 200, so it will be 300। तो यहां पर a डेल्टा b जो है वो वापस से 500 के बराबर, मतलब 4 के बराबर आ रहा है। यहाँ s जो है 3 के बराबर आ रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द रॉन्ग। बताइए भाई, क्लियर है क्या बात यहां तक सारे लोगों को? यस एवरीवन। कितना आसान सा सवाल था ये, तो है ना, बहुत ही आसान सवाल था ये। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन द क्वेश्चन बिलोंग फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, समझते हैं। और बहुत आसान सा लग रहा है मेरे को देखकर। क्या है? cos की पावर 4 1 डिग्री प्लस cos की पावर 4 2 डिग्री, cos की पावर 4 3 डिग्री से लेकर cos की पावर 4 179 डिग्री, ये दिया है बेटा। ये माइनस साइन की पावर 4 1 डिग्री, साइन की पावर 4 2 डिग्री प्लस से लेकर साइन की पावर 4 179 डिग्री। ये अब जब ये चीज गिवन है, तो cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, ये आइडिया मेरे को दिमाग में आ रहा है। ठीक है भाई, मैंने लगा दिया, आइडिया को एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक काम करते हैं, वी नो दैट कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, एक में स्क्वायर आएगा प्लस में और एक बार आएगा माइनस में, तो प्लस वाला तो 1 हो जाएगा और माइनस वाला जो है वो, माइनस वाला जो है ऐसे आएगा, एंड दैट विल बी cos 2 थीटा, दैट विल बी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। सही है ना? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विल बी cos 2 थीटा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि cos की पावर 4 माइनस sin की पावर 4 1 डिग्री, दैट विल बी cos 2 डिग्री? यस और नो? कि हाँ जी सर बिल्कुल बोल सकते हो आप। अगले को cos की पावर 4 2 sin की पावर 4 2, दैट विल बी cos 4 डिग्री। 3 वाले का cos 6 डिग्री से लेकर लास्ट वाला क्या आएगा? cos 179 का दुगना कर दें फटाफट से आप, एंड 358 डिग्री आ जाएगा। 358 डिग्री आपके पास यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी,
ओके सर, बिल्कुल ये आ गया 358 डिग्री आ गया, 2222468 ऐसा आ गया। कितने टर्म्स हैं आपके पास? कि सर टर्म्स की बात करें तो 179 टर्म्स है, देयर आर 1 2 3 से लेकर 179 टर्म्स है हमारे पास। ऑलराइट, तो बेटा ये तो समेशन हो गया। हम लोगों ने सम ऑफ कॉस पढ़ा था, और ये क्या आता था यहां पर देखो, साइन एन बीटा बाई टू, एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू यही था, एंड कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू, ये था हमारे पास, ये फॉर्मूला था। फटाफट से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाते हैं। एन का मतलब हो गया 179 इंटू कितने डिग्री का गैप आ रहा है, 2 डिग्री का गैप है ना। बीटा वॉज द कॉमन डिफरेंस, अब 2 का कॉमन डिफरेंस है तो उसका आधा 1 हो जाएगा, नीचे भी साइन 1 हो जाएगा। कॉस अल्फा बोले तो पहला टर्म n माइनस 1, तो 178 इंटू बीटा बाई टू तो 1 है, 178 प्लस 2 तो 180 आ जाएगा, कॉस 180। बेटा यहां पे देखें, साइन 179 अपॉन 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 साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1 होता है। अच्छा यहां बताओ, ये 180 माइनस 1 हो जाएगा, 180 माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो 180 माइनस थीटा, साइन थीटा में पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस का साइन थीटा ये कट के आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, एंड cos 180 विल बी माइनस 1। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना सा आसान सा सवाल था जिसे हमने इस तरीके से यहाँ पर निपटा दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। एंटायर ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, बेटा ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस के अबव हमेशा कब होती थी, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था। ये हमारे दिमाग में पहले से थ्योरी है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका डी निकालूंगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट शुड बी नेगेटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर हमने डी नेगेटिव है तो क्या करेंगे, बेसिकली यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की बात करें तो देयर इज के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9, ठीक है ऐसा होगा। तो बी स्क्वायर मतलब के माइनस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी नेगेटिव। तो यहां से मेरे पास एक चीज आ गई है कि के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 36 6 का स्क्वायर दैट इज लेस देन 0, तो ये आ जाएगा के माइनस 1 माइनस 6, के माइनस 7 आएगा एक ब्रैकेट में, ठीक है, और के माइनस 1 प्लस 6 6 में से एक जाएगा तो के प्लस 5 आ जाएगा, के प्लस 5 दैट विल बी लेस देन। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास -5 और 7 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव लेना है -5 से 7, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, आप लोगों ने यही यही आंसर किए हुए हैं, एक बार कमेंट में भी आप लोग बताते चले साथ ही साथ में, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं वो कौन कौन से टाइप के दिए हैं बताते चले। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इसको देखते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मेरे पास जो लिखा हुआ है इसको पहले हम समझते हैं। आयोटा जेड क्यूब, ठीक है भाई, आयोटा जेड क्यूब है प्लस जेड स्क्वायर है, क्या मैं आयोटा का स्क्वायर इंटू जेड बोल दूं माइनस को? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, आयोटा बराबर 0। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, लेट अस सी। अगर मैं बेटा यहां पर जेड स्क्वायर कॉमन लूं, जेड स्क्वायर, तो मेरे पास यहां पर आयोटा जेड प्लस 1 आ जाएगा, प्लस अगर मैं यहां पर आयोटा कॉमन लूं तो मेरे पास यहां पर आयोटा जेड प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज हो गया, आयोटा जेड प्लस 1 एक ब्रैकेट में एंड जेड स्क्वायर प्लस आयोटा दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वजह से मैंने इस तरीके से इसको लिया था। तो यहां से एक बार आयोटा जेड बराबर -1 आएगा और एक बार जेड स्क्वायर बराबर माइनस आयोटा आएगा,
मेरे पास दो पार्ट में आएगी चीज। तो यहां से z इज इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा आ गया भाई, -1 अपॉन आयोटा, ठीक है। और दूसरा जो जेड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है भाई, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा आ रहा है बेटा, यहां पर ना माइनस आयोटा आ रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वाला जो पार्ट होगा मेरा मेरा ठीक है ना, माइनस आयोटा का, अगर मैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करूं तो बताओ क्या आएगा? कि सर 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, यही आएगा कि हाँ जी सर बिल्कुल यही आएगा। बेटा आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है ना, तो ये कट जाएगा, दैट विल बी -2 आयोटा। तो क्या मैं इस माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बोल सकता हूं? देखो, हाँ जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं आप इसको। एंड जेड बराबर इस आयोटा को ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस का आयोटा आ जाएगा, तो जेड बराबर आयोटा यहां से आ गया, और जेड स्क्वायर, तो जेड बराबर प्लस माइनस रूट लगाएंगे तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई √2 आ जाएगा। देखो, तो यहां से मेरे पास एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, ठीक है। हाँ, यहाँ मिस्टेक करी है मैंने, ये 1 माइनस आयोटा ना, 1 माइनस आयोटा, ये लो। तो बेटा ये क्या बन रहा है, अगर आप प्लस लेते हो तो सर 1 अपॉन √2 कॉमा -1 अपॉन √2 बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है। माइनस लेते हो तो -1 बाई √2 कॉमा +1 बाई √2 दूसरा पॉइंट बन रहा है। और ये जेड ये वाला 0,1 बन रहा है। वी हैव 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट हो गए, और तीनों पॉइंट से मुझे निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं, x1 x2 x3, x1 x2 एंड x3, ये आ गया, लो भाई। दूसरा आ जाएगा y1 y2 एंड y3, 1 अपॉन √2, 1 1 1, ये लो। सॉल्व कर दें फटाफट से आप इसको। फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है 1/2, अच्छा 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो खत्म। दूसरा आएगा -1, तो ये आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 1/√2 और माइनस, तो 1/√2 प्लस 1/√2 आ गया, ठीक है साहब, 1/√2 प्लस 1/√2 आ गया, प्लस 1 टाइम्स इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो ये प्लस का 1/2 आएगा और ये माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/2 0 हो गया भाई, 0। तो मेरे पास यहां पर जो आ रहा है देखो 1/√2, मतलब 1/2, एंड दिस विल बी द 2 अपॉन √2 माइनस का, एंड यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा मेरे पास, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, और हम फाइनल का क्या ले लेते हैं, एक मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव देना है, तो इसका फाइनल मॉड लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। तो इसका आंसर 1/√2 आ रहा होगा आपका, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो सिंपल सा पॉइंट था बेटा कि जेड यहां से फाइंड आउट करना था, Z1 Z2 Z3 तीन पॉइंट आने थे आपके, वो तीनों पॉइंट उस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए। तीनों पॉइंट अगर पता है, वर्टिसेस पता है, तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम फटाफट से, यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस सी। ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेगुलेशंस करके एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब इसमें कंडीशन अप्लाइड की है, क्या कंडीशन अप्लाइड है कि जी जी मस्ट कम आफ्टर आर, जी और आर का खत्म अलग निकालो इसको। एल मस्ट कम आफ्टर ए, एल और ए, ठीक है। एस मस्ट कम आफ्टर एन, देयर इज एस और एन, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 को बाहर निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। हटा दिया भाई, मैंने क्या किया, आर जी एल ए एन एस, इनको हटा दिया, है ना। रेस्ट में क्या क्या रह गए भाई, रेस्ट में आपके पास रह गया ई यू, है ना, टी आई ओ। तो देखा जाए तो ऊपर 6 लेटर्स है मेरे पास, और यहां पर 1 2 3 4 5 लेटर है। तो बेटा इन 5 को अरेंज कर दो, पहले क्या करें हम, इन 5 को अरेंज कर दें। हाँ जी सर, बहुत सिंपल सी चीज है, इन 5 को अरेंज कर देते हैं, कहीं पे भी अरेंज कर दें,
है ना, इन 5 के लिए कोई तो स्थान होगा। तो 5 को अरेंज करने के लिए 11p5 कर दिया, इन 5 का अरेंजमेंट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब ये 11p5 क्या है, ये क्या सर 11p5 क्यों लिखा, लेट्स सी, इसको भी समझते हैं। ये मैंने ये लिखा है बेटा कि जो भी मेरे पास 11 जगह हैं, 11, इन 11 में से कोई 5 जगहों पर तो ये भाई साहब बैठ गए होंगे, ये वाले ना, ये वाले भाई साहब बैठ गए होंगे, ठीक है, ओके। 5 जगहों पर ये लोग बैठ चुके हैं, तो 11p5 तो हम कर चुके हैं इनटू, अब कौन बचा कि सर बाकी ना 6 लोग बच चुके हैं, और यहां पर जगह भी कितनी होंगी, 6 जगह होंगी। सुनना बात को ध्यान से बेटा, मैंने क्या किया, पहले मैंने ना जी और आर को अरेंजमेंट किया, ठीक है, इन दो को बिठा रहा हूं, 6 जगह में से मैंने 2 जगह सिलेक्ट करी, 6c2, ठीक है, और ये दोनों जगहों पर किसको बिठाऊंगा, आर और जी को। लेकिन इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे कि सर जी जो है आफ्टर आर आना चाहिए, तो आर जी, अरेंज करने का तो तरीका एक ही होगा, हाँ बिल्कुल सही है। अब जो 4 जगह बच गई, उन 4 जगहों में से 2 जगह किसके लिए लूंगा, एल ए के लिए, 4 में से 2 जगह सिलेक्ट करूंगा एल ए के लिए, और वो भी एक तरीके से ही अरेंज होंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि एल मस्ट कम आफ्टर ए के बाद आना चाहिए, तो ए एल करके वो आ जाएंगे, आपस में अरेंजमेंट नहीं करेंगे। इनटू, अब 2 जगह बच गई 2c2, और उनका भी एक 1 ही होगा, तो 11p5, तो 11p5 क्या होता है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस p, मतलब 6 फैक्टोरियल, राइट, यही होगा, हाँ जी। इनटू 6c2 कितना आ जाएगा, 6c2 हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 4c2 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, एंड 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 2 4 2 8, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 आ गया। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा, वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से थोड़ा सा करते हैं, जिससे कि हम टाइम पर पेपर को खत्म कर लें। यहाँ पे है रिमाइंडर बताना है बेटा, रिमाइंडर बताना है, इसको डिवाइडेड बाई 19, अगर मैं इसको 19 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या मैं 19 माइनस 4 लिख सकता हूँ 15 को, इतना बता दो कि हाँ सर ये तो सही हो गया। क्या मैं इसको 19 प्लस 4 लिख सकता हूँ, यस सर बिल्कुल लिख सकती हूँ। बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ते हैं कि अगर x माइनस वाई की पावर n है और x प्लस वाई की पावर n है, तो ट्वाइस ऑफ जो मेरे पास आता है दोनों को जोड़ने के बाद, वो पहला टर्म क्या आएगा, पहला टर्म 23c0 आएगा, जिसमें 19 की पावर 23 होगा। दूसरा टर्म 20c2 आएगा, ठीक है, जिसमें 19 की पावर 23c2 21 होगा, और -4 की पावर 2 होगा, तो -4 मतलब 4 की पावर इवन वाले सारे के सारे आ जाएंगे। अगला 23c4 आएगा, तो 19 की पावर कितना, 23 माइनस 4 करेंगे तो दैट विल बी अगेन 19, एंड -4 की पावर 4, ठीक है बेटा। लास्ट में क्या आएगा, 23c 21 और 22, क्योंकि एक कम, क्योंकि इवन नंबर आ रहे हैं ना, 2 4 22 आएगा लास्ट वाला, जिसमें 19 की पावर 1 बच जाएगा, एंड -4 की पावर 22 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जब ये सारे टर्म आ गए, तो यहाँ तो सारे टर्म्स में 19 मौजूद है कि नहीं, हाँ सर 19 सभी जगहों पर है, और अगर 19 मौजूद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हर टर्म 19 से डिवाइड हो जाएगा, हर टर्म 19 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर। और वैसे शॉर्ट ट्रिक 15 प्लस 23 कितना आ रहा है, 15 प्लस 23, कि सर 15 प्लस 23 होता है 30 30 38, और 19 दूनी 38, ये 19 से डिविजिबल है, आंसर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बेटा फटाफट से। देखो सीक्वेंस इन सीरीज से फिर से एक समेशन का क्वेश्चन आता है,
अभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें ये कह रहा है कि नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहले उसने ना एस एन गिवन किया है। एस एन क्या है, 1/1 इंटू 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 2 3 ऐसे चल रहा है। ओके, अगर ये चीज ऐसे चल रही है तो मैं इसका जनरल टर्म क्या लिख सकता हूं, जनरल टर्म टी आर क्या लिख सकता हूं कि सर टी आर विल बी 1 2 3, तो एन जाएंगे तो एन होगा, मतलब आर जाएंगे तो आर होगा, और 2 की पावर में भी आर होगा। नीचे क्या हो रहा है कि नीचे सर 3 आ रहा है ना, तो 3 का मतलब जब मैंने 1 लिया था तो 3 था, तो मतलब r प्लस 2 आ रहा है, एंड दिस इज r प्लस 2 का फैक्टोरियल। यस और नो, दो ज्यादा है, 3 वाले में 5 है, 2 वाले में 4 है, तो n वाले में n प्लस 2 होगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर रहा हूं, देखो r प्लस 2 में से -2 घटा दिया मैंने, 2 की पावर r एंड डिवाइड बाई r प्लस 2 का फैक्टोरियल। देखो बहुत ही अरेंजमेंट को मैंने थोड़ा सा सही सा किया है इसमें। अब क्या आ जाएगा, तो एक काम कर रहे हैं अपन, 2 की पावर r को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो टी आर अरेंजमेंट हुआ r प्लस 2 इंटू 2 की पावर r डिवाइड बाई r प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 की पावर r अपॉन r प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो बेटा ये सॉल्व होके थोड़ा सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, यह आ गया 2 की पावर r अपॉन r प्लस 1 का फैक्टोरियल, r प्लस 2 बढ़ जाएगा, माइनस 2 की पावर r प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ r प्लस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये लो भाई, टी आर हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया है, टी आर हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये डिफरेंस की फॉर्म में आ गया, अब ये डिफरेंस की फॉर्म में आ गया, तो एक बात को ध्यान समझना है आपने कि सर समेशन जब लगाते हैं, समेशन ऑफ टी आर लगाएंगे हम, तो हम आर की जगह 1 2 3 डालना शुरू करते हैं, और कहां तक जाना है भैया, एक तो एस 10 तक जाना है और एक एस इन्फिनिटी तक जाना है, एक एस 10 तक जाना है और एक एस इन्फिनिटी तक जाना है। तो ठीक है, अपन एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, पहले एन वाला ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो सर पहला आर बराबर सपोज 1 डाला मैंने, 1 डालूंगा तो 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, माइनस माइनस अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आएगा। जब मैं 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस जब मैं r की जगह 3 डालूंगा तो 2 की पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये आ गया। और लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाला 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो जब ये वैल्यू आ गई मेरे पास, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, लेट अस सी कि ये जो समेशन आ रहा है, समेशन ऑफ टी आर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसे आप थोड़ा सा देख लें। ये बनेगा सर कि ये वाला अगले के पहले से घट गया, है ना, कहने का मतलब ये जो नेगेटिव है वो अगले के पहले से कट चुका होगा, बाकी सारे एक दूसरे के साथ में कट गए, फर्स्ट और लास्ट बचा, तो ये बचा 1 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल, n प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है बेटा, हाँ सर हमारे पास ये आ गया है। तो अगर मैं ये एस एन है, व्हाट इज दिस एस एन, आर की वैल्यू 1 से n ले रखी थी, तो अब मैं बात करूं कि S10 क्या रहा होगा, 1 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन 12 फैक्टोरियल रहा होगा, देख ले, 1 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन 12 फैक्टोरियल, सही बात है, S10 करेक्ट है। अगर मैं S इन्फिनिटी की बात करूं, S इन्फिनिटी की, देखो बेटा S इन्फिनिटी का मतलब ये सीरीज लंबी आगे तक चलेगी, है ना, तो ये सब कैंसिल ही होते जाएंगे, तो पीछे के सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे, तो लास्ट टर्म बिल्कुल निल हो जाएगा, तो S इन्फिनिटी को हम अप्रॉक्स 1 बोलेंगे, S इन्फिनिटी विल बी अप्रॉक्स 1। ठीक है, तो और
वन माइनस समथिंग की बात कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ भाई, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, S1 S2 दोनों ही सत्य हैं, करेक्ट है भाई। ये ना, ये 1 के अप्रोक्स आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली 1, तो S1 एंड S2 दोनों ही करेक्ट है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट से, ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन पेपर में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको, इस बात को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पेपर में ऐसे अटेम्प्ट होगा, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं ना, 4 ऑप्शन, ये एक्सप्रेशन दे रखा है एंड इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ना शॉर्ट ये है कि पुट a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, मतलब आप एक एंगल अपनी मर्जी से पुट कर, अगर आप पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा जरा बताइए, साइन 30 प्लस 2 साइन 60 प्लस साइन 90, ठीक है, 30 30 30 90 हो गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, साइन 30 1/2, 2 इंटू रूट 3/2 और प्लस 1, तो यहां से कितना आ गया, 2 प्लस 1 3/2, 3/2 प्लस 2 रूट 3/2, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 प्लस 2 रूट 3/2 आ गया, ठीक है। और अगर चाहें तो आप रूट 3 कॉमन भी ले सकते हैं, बट ठीक। अब आप ऑप्शन मैच कराओ, पहला जो है हमारे पास, इसको देखते हैं, 4 इंटू साइन 60, इसमें भी 30 पुट करना है, 60 इंटू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री ना, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, क्योंकि a बराबर 30 लिखा था हमने, हमारे पास ये आ गया। तो 4 इंटू रूट 3/2 आ जाएगा बेटा, कि हाँ जी सर बिल्कुल रूट 3/2 आ जाएगा। अच्छा, इस 15 डिग्री का क्या करो, हम ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारा, वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। यस एवरीवन, क्लियर है क्या बात, कि हाँ सर बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 1 प्लस कॉस 30 डिवाइड बाई 2, और ये यहां पर 2 2 4 उड़ गया, रूट 3 टाइम्स 1 प्लस, ये कितना बनेगा, ये रूट 3/2 बनेगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। देखो करेक्ट है, मैच हो रहा है कि हाँ जी सर बिल्कुल, 3 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2 मैच हो रहा है। तो इसी तरीके से सिमिलरली आप लोग चेक कर लेंगे, बाकी बाकी दोनों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे आप, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका सम Z1 प्लस Z2 का जो डिस्टेंस का सम है, वो इंडिविजुअली Z1 प्लस इंडिविजुअली Z2 के बराबर है। एक बात बताओ, ये तो वही हो गया कि a प्लस बी, ए मॉड a प्लस मॉड बी, ऐसा कुछ हो गया है ना। और ये वाली चीज कब बराबर आती है, कब बराबर आती है, कि सर ये तो जब Z1 एंड Z2 किस पे होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, Z1 एंड Z2 एक ही लाइन पर होंगे, यस और नो, Z1 एंड Z2 किधर होंगे, किधर एक ही लाइन पर होंगे, तभी तो पॉसिबल है, राइट। तो स्टेटमेंट वन कह रहा है, स्टेटमेंट वन कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 विल बी 0, ठीक है। एंड दूसरा कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर विथ ऑरिजिन, कोलिनियर विथ ऑरिजिन, ऑरिजिन के साथ में ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहां पर हमारे पास क्या होगा भाई, दोनों बातें सत्य है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल एकदम सत्य बातें हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एम्पलीट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो 0 आ रहा होगा, एंड सेकंड पॉइंट इज कि तीनों कोलिनियर होंगे, करेक्ट हो गया। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हमारा, है ना। इसमें
स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ में, ये जरूरी नहीं है कि ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम दोनों को करेक्ट कर देंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो ये कह रहा है कि 42 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। 42 ऑब्जेक्ट में से यहां पर आप लोगों ने क्या किया? लेट्स सी, two statement, one label A and B, other label is reason. Okay. Number of ways of selecting 10 object from the 42 object of which 21 objects are identical. बेटा 21 जो है वो identical है and remaining object are distinct is 2 की power 20 is 2 की power 20, ये इसने बोल रखा है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं फटाफट से, 21 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां पर टोटल सिलेक्शन कितना होगा? टोटल सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 10 ऑब्जेक्ट फ्रॉम 42 ऑब्जेक्ट्स, है ना, 42 ऑब्जेक्ट में। लेकिन लेकिन एक चीज और मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि ठीक है 21 ऑब्जेक्ट हैं, आर आइडेंटिकल हैं, एंड तो 21 कैसे हो गए? 21 ऑब्जेक्ट कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर डिफरेंट हो गए। अब आप लोग कैसे सिलेक्ट करोगे? आप लोग सिलेक्शन कैसे करोगे? देखो 21 ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट हैं उनमें से कुछ नहीं किया आपने, 21 जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है आपने 10 के 10 इसमें से सिलेक्ट कर लिए, तो इसका मतलब 21 में से आपने 0 सिलेक्ट किया पहले वाले में से, सही है, और बाकी किसमें से? 10 इसमें से। अब आपने 21 जो डिफरेंट थे उसमें से एक सिलेक्ट किया और इसमें से आपने 9 सिलेक्ट किए। 21C2 इसमें से 2 लिए डिफरेंट वाले में से, उसमें से 8 ले लिए, तो ऐसे करके ये सीरीज 21C 10 तक जाएगी और दूसरे वाले में से आपने 0 सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पर जब ये सीरीज आ गई है मेरे पास, तो मैं ये जानता हूं बाइनोमियल में हमने क्या पढ़ा होता है कि 21C0 प्लस 21C1 से लेकर 21C21 तक का जो आंसर आता है वो 2 की पावर 21 आएगा, दैट विल बी 2 की पावर 21। अब बेटा 21 है तो इसके हाफ हाफ हो जाएंगे, है ना, हाफ हाफ हो जाएंगे, तो लास्ट वाला पहले से मैच कर रहा है तो ट्वाइस कर दूं मैं इसको, यहां से 21C0 ट्वाइस हो गया, 21C1 भी ट्वाइस हो जाएगा, तो ऐसे करके ट्वाइस हो जाएंगे, एंड हमारे पास 21C10 आएगा, 21C10 और अगला वाला 21C11, ये और इन दोनों का सम भी बराबर आ रहा है, इसका आंसर बराबर ही आएगा, तो ये दुगना हो जाएगा कहां तक? 21C10 तक दुगना हो जाएगा, एंड 2 की पावर 21, तो 2 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 2 की पावर 20, दिस विल बी 2 की पावर 20, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्टेटमेंट 1 है मेरा दैट विल बी द करेक्ट, चेक करें, स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो करेक्ट होगा, यस और नो, बिल्कुल ट्रू है। सेकंड वाला, भाई सेकंड वाला क्या कह रहा है? 4C0 4C1 4C2 दिस इज 2 की पावर 41, ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, क्योंकि 42 है, यहां पर 42 वाले में हमारे पास 21 तक जा रहे हैं। 1 मिनट और क्या आ रहा है इसका आंसर? चलो इसको भी देख लेते हैं 42 वाले को, 42C0 42C1 से लेकर 42C42 2 की पावर 42 आएगा। अगर मैं इसमें से, क्योंकि मेरे पास 43 टर्म्स हो गए ना, देयर विल बी 43 टर्म्स, तो एक टर्म ऐसा होगा जो पेयर में नहीं आ रहा होगा, यस और नो, कि हाँ जी सर बिल्कुल वो पेयर में नहीं आ रहा होगा किसी के साथ में, और वो कौन सा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये आ जाएगा 42C0 42C1 42C2 से लेकर हमारे पास 42C, अगर मैं इसका हाफ जो 21 है वहां तक नहीं आ पाएगा, 20 तक दुगना होगा, लेकिन 42C21 अकेला बचेगा 2 की पावर 42, क्या बोलते हो? देख लो, अरे यही तो आएगा, 42 टर्म है, टोटल तुम्हारे पास 43 टर्म्स, 43 टर्म में से
अगर आप हाफ कर रहे हो 21 टर्म्स, 0 से 20 तक ही तो आप पाएंगे डबल, और फिर 21 वाला बच जाएगा क्योंकि वो पेयर में किसी के साथ नहीं आ पाएगा। तो बेटा ये ना, ये टर्म एक एक्स्ट्रा बचेगा, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला कि भाई इसको देख लेते हैं फटाफट से। अगेन दिस इज बिलोंग फ्रॉम द बाइनोमियल, लग तो यही रहा है बाइनोमियल। यार ये क्या लिखा है, 1 प्लस, यहां पे देखते हैं 1 प्लस, यहां लिखा है बेटा 1/3 इंटू 1/3, ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट को देखूं कि 1 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 लिखा है, ठीक है भाई, 1 इंटू 4 1 अपॉन 1 हो गया बेसिकली, एंड 4/2 ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। अच्छा इंटू, इंटू भी तो है यहाँ पर, 1/3 की पावर 4 भी लिखा है। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, ये मैं इस पे चलता हूं 1 प्लस एक्स की, या 1 माइनस एक्स पे चल जाओ, 1 माइनस एक्स की पावर में सपोज एन लिखा हुआ है, ठीक है, पहला टर्म 1 आता है, दूसरा टर्म ना माइनस का आएगा और ये एन एक्स आता है, प्लस अगला एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से टर्म चल रहे होते हैं, एंड अगर आप इस टर्म से मैच कराते हो इस वाले को ना, इस वाले को अगर आप इससे मैच कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लेट्स सी। ये प्राप्त होगा कि ये जो सीरीज है ये 1 माइनस 1/3 की पावर 1/3 से मैच कर रही है, -1/3 से मैच कर रही है। आप चेक करें, आप इस एक्सप्रेशन को चेक करें, है ना। कैसे चेक करेंगे, लेट्स सी। सर अगर मैंने देखा तो पहला टर्म 1 है, दूसरा माइनस टाइम्स, है ना, बीच में माइनस है तो माइनस टाइम्स, और ये भी नीचे आएगा तो प्लस 1/3 इंटू 1/3 आ जाएगा, प्लस अगला होगा एन, एन का मतलब हो गया -1/3, ठीक है, एन -1, तो -1 कर दूंगा तो माइनस का 4/3 आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय हमारे पास 2 आएगा सिंपल, एंड इनटू में मेरे पास -1/3 का स्क्वायर आएगा। देखो बेटा सेकेंड टर्म करेक्टली मैच हो रहा है इसके साथ, थर्ड टर्म जो है इसके साथ मैच हो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 की पावर -1/3, ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास ऐसे आ जाएगी। चलिए भाई, तो टाइम हो गया है वैसे आप लोगों का, ठीक है। चलो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट शुरू हुआ था, इस वजह से सारे क्वेश्चंस विद इन टाइम नहीं हो पाए। चलो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।